से इसको ख़त्म करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 वाली करवा दें। 2.4 छोड़ दें? नहीं वो भी करवा दें, लेकिन 2.5 ज़रा वो समझ नहीं आ रही। 2.5 पे तो हम गए नहीं अभी। करें 2.4 स्टार्ट करें। हाँ 2.4 स्टार्ट करें। तो 2.4 में हम ये कह रहे हैं कि दिस कीवर्ड जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू पास एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। यानी आपने किसी मेथड को एज अ आर्ग्यूमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट पास करना हो तो वहाँ पे भी दिस जो है वो पास हो सकता है। देखिए ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को। एग्ज़ाम्पल का नाम है S2 और इसमें जो है वो हमने एक फंक्शन बनाया m और एक है p। तो मेन में अगर हम देखें तो हमने S2 का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है S1 और हम कॉल कर रहे हैं p फंक्शन को। इससे क्या होगा कि इसके थ्रू हम इस p फंक्शन में आ जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि p फंक्शन में अगर आप जो है वो m को कॉल करें तो आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। p फंक्शन के अंदर अगर आपने m फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम यहाँ पहले या थर्ड एग्जांपल में हमने लिखा था दिस और दिस करके दिस डॉट करके हमने क्या किया था, m इस तरह से कॉल किया था। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो p फंक्शन है वो m फंक्शन को कॉल करे लेकिन एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करे। और वो कौन सा वाला ऑब्जेक्ट होगा? जिस ऑब्जेक्ट के लिए p कॉल हुआ है। ये पॉइंट दोबारा सुनना आप, मैं क्या कह रहा हूँ। हमने मेन में p को कॉल किया, किसके लिए कॉल किया? S1 के लिए कॉल किया। तो हम यहाँ से जंप करके जो है वो इस p फंक्शन के अंदर आ गए। अब इस p फंक्शन को कॉल किसने किया हुआ है? S1 ने कॉल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस p फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी मैं दिस लिखूँगा तो उस दिस का मतलब होगा S1, उस दिस का क्या मतलब होगा? S1। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये m फंक्शन कॉल हो और m फंक्शन चूँकि S2 क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले रहा है तो मैं यहाँ पे इस m फंक्शन को दिस पास कर सकता हूँ। और दिस बेसिकली क्या है? दिस से मुराद जो है जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे दिस के साथ कॉल होगा तो इट मीन्स कि यहाँ S2 में OBJ की जगह क्या पास हो रहा है? S1 पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने S1 के थ्रू p को कॉल किया और p ने वही S1 जो है एज अ पैरामीटर जो है वो किसको पास कर दिया? m को पास कर दिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कह रहे हैं मेथड इज़ इन्वोक्ड तो मेथड इज़ इन्वोक्ड वाला फंक्शन वो ऊपर वाला कॉल हो जाएगा और वो किसके लिए कॉल होगा? वो ऑब्जेक्ट S1 के लिए कॉल होगा। तो इट मीन्स इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि हम दिस को एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन को जो है वो क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी क्लियर है? यस सर। चलें गुड हो गया। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे। अच्छा जी, तो 2.5 जो एग्जांपल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि दिस को हम पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। जैसे हमने मेथड को एज आर्ग्यूमेंट पास किया ना दिस कीवर्ड, तो कंस्ट्रक्टर में भी हम यही चीज़ कर सकते हैं। दोनों सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस एग्जांपल में हम देखें क्लास का नाम हमने रखा b। अब यहाँ हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास है b ये वाली और जो हमारे पास दूसरी क्लास है, मस्तियाँ कर रहे हो यार आप लोग। जो दूसरी क्लास है वो है A4 क्लास। ठीक है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, ये आपने समझना है तब आपको ये एग्जांपल समझ आएगी कि हमारे पास अब जो है वो दो क्लासेस हैं। एक क्लास है B क्लास ये वाली क्लास और एक क्लास है A4 के नाम से ये क्लास। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि जो क्लास B है उसमें एक ऑब्जेक्ट बन रहा है A4 का और हम ये कह रहे हैं कि जो B क्लास है उसको पैरामीटर में B क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको पैरामीटर में A4 क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और हम कह रहे हैं दिस डॉट OBJ इज इक्वल टू OBJ। अब ये थोड़ा आपके लिए समझना मुश्किल होगा, मैन में आते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैन है
उस मेन में हम क्रिएट कर रहे हैं A4 क्लास का एक ऑब्जेक्ट, A4 क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और वो है A, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो A4 क्लास के अंदर हम किस कंस्ट्रक्टर में आ जाएंगे, डिफ़ॉल्ट में, और A4 क्लास के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ये वाला है, ये। इसमें हम ये कह रहे हैं कि एक डाटा मेंबर है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, और सॉरी वो उसका लोकल वेरिएबल है डाटा। A4 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि B क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और क्या करो कि B क्लास का जो ऑब्जेक्ट बने उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो, उस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर में हमने क्या पास कर दिया, दिस। इसका मतलब है कि B क्लास जैसे ही बनेगी तो उसको जो क्लास A4 का ऑब्जेक्ट A था, जो क्लास A4 ये वाली, इसका जो ऑब्जेक्ट A था, इस A के लिए ये A4 कॉल हुआ था, इस A के लिए A4 कॉल हुआ था, और इस क्लास के अंदर हमने जब B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हम ये कह रहे हैं कि B क्लास को दिस पास कर दो। तो यहाँ दिस से मुराद, यहाँ दिस से मुराद क्या है, यहाँ पे दिस से मुराद है वेरिएबल A। तो वेरिएबल A जो है क्लास B के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास होगा। तो क्लास B जो है उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखें, ये है ये वाला। तो इसको क्लास B को आर्गुमेंट में A4 क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, A, ठीक है। और हम जब ये कहेंगे दिस डॉट OBJ तो इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और उसको क्या मिल जाएगा, OBJ, और OBJ से क्या मुराद है, A। तो इसका मतलब है कि A4 के ऑब्जेक्ट वेरिएबल को A असाइन हो जाए। और जब आप डिस्प्ले करेंगे तो A का डेटा जो है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। और A का डेटा क्या था, 10 था। A का डेटा क्या था, 10 था। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी, वो आउटपुट क्या है हमारे पास, 10, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये कोई इतना यूज़फुल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। बहुत स्पेशल केसेस में हम जो है वो इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जस्ट जो आपको पर्पज़ दिस का समझाना पर्पज़ है, तो हम ये कर सकते हैं कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर को, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, और दिस का कीवर्ड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस जो है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये इंपॉर्टेंट है, 6 वाला जो पॉइंट है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि दिस क्लास कैन बी यूज, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिटर्न करंट क्लास इंस्टेंस। तो आप किसी क्लास के फंक्शन के थ्रू जो है वो दिस के साथ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिस हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, अच्छा जी, तो लेट्स सी ये एग्जांपल देखें। क्लास ए में एक गेट ए का मेथड है और हम यहाँ पे कह रहे हैं रिटर्न दिस, रिटर्न दिस। तो कोई बताएगा इस दिस का क्या मतलब होगा, सर यानी इधर समाल ए जो नाम रखा है हमने ए क्लास के ऑब्जेक्ट का, यानी आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस गेट ए मेथड को जो भी फंक्शन कॉल करेगा ना, गेट ए मेथड को जो भी फंक्शन कॉल करेगा उस वही ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर गेट ए को क्लास ए का ऑब्जेक्ट 1 कॉल करेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 कॉल करेगा तो वो रिटर्न होगा। यानी जो जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा दिस के थ्रू हम उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए मैन में हमने क्या किया, क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो क्या है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए जो है उसके साथ फंक्शन कॉल किया हमने ए डॉट गेट ए, तो ये फंक्शन कॉल होगा गेट ए, ठीक। और जब मैं ये कह रहा हूँ ए डॉट गेट ए, तो गेट ए ने दिस रिटर्न किया, तो दिस रिटर्न करने का मतलब है कि उसने वापस क्या रिटर्न कर दिया, ए ही रिटर्न कर दिया।
ए के साथ कॉल हुआ और ए ही उसने वापस रिटर्न कर दिया। जब ए रिटर्न हुआ तो इसका मतलब इस सारे रिजल्ट की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और अगर मैं ए डॉट मैसेज करूँगा ये, तो ये हेलो जावा कॉल हो जाएगा और रिज़ल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, हेलो जावा। ठीक है, तो ये अगेन जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। इन शॉर्ट आपने यहाँ पे ये समझना है कि आप जो है वो किसी मेथड के थ्रू जो है उसी क्लास का जो जिसने उस मेथड को कॉल किया उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न अगर करना चाहें तो वहाँ पे दिस यूज़ करें। ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जांपल आपको अगर समझ आ गई तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखें, हम ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाएं A5 क्लास का, उसका नाम है OBJ, और हमने ये कहा कि इसके लिए चूंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर तो खैर यहाँ नहीं बना हुआ, हम कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और उसको पैरामीटर में हमने क्या पास कर दिया, प्रिंट लाइन में OBJ पास कर दिया। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट का नाम पास करते हैं तो उस केस में उसका जो एड्रेस है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है, ये नोट करना है आपने, प्रिंट द रेफरेंस आईडी। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये कमेंट नहीं है, ये जो पोर्शन है ये कमेंट नहीं है। तो दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करवा लिया। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट करना हो तो आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, तो मेमोरी का एड्रेस प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि उसी ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल किया m, उसी ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल किया m। तो जब आप m में आएंगे तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन दिस, तो इस दिस से क्या मुराद होगी, इस दिस से मुराद है OBJ, इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उसी एड्रेस, उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो दोनों का एड्रेस आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसमें कॉल करवा रहा है। हाँ, तो इसमें हम प्रूफ कर रहे हैं कि जो दिस का कीवर्ड है वो बेसिकली कॉलिंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेफरेंस होता है। ठीक हो गया, यस सर, गुड। तो अब हम असाइनमेंट पे आते हैं। असाइनमेंट आपकी आसानी है, मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा ओवरलोड ना किया जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने ये करना है कि ये जो एग्ज़ाम्पल गिवन है ना, इसको आपने एनालाइज करना है। ये वाली एग्ज़ाम्पल कंपनी की एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल में मैन लिखा हुआ है, लेकिन मैन से पहले ये जो क्लास है यहाँ पे लिखा हुआ मिसिंग कोड गोज़ हेयर। तो यहाँ ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मेथड्स नहीं लिखे हुए, कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे हुए। तो आपने क्या करना है, मैन को एनालाइज करना है। मैन में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो आपने यहाँ इसका मतलब है क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंपनी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, पैरामीटर पास हो रहा है, इसका मतलब है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। प्रिंट नेम के नाम से फंक्शन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कॉल हुआ हुआ है तो बनाना पड़ेगा। तो ये जो मैन में जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं और जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं ना, आपने जस्ट क्या करना है, उन कंस्ट्रक्टर उन फंक्शंस को क्रिएट करना है। ठीक हो गया, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम, एज एंड GPA ऑफ स्टूडेंट बाय क्रिएटिंग अ स्टूडेंट क्लास। ये वही चीज़ है, नेम एज GPA क्रिएट करना है, स्टूडेंट क्लास बनानी है आपने। हम ये कह रहे हैं कि इफ़ नो नेम इज़ पास्ड वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और अगर आप नेम पास नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टर को, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट, उसका जो स्टूडेंट का डिफ़ॉल्ट नेम होगा ना, वो अननोन हो जाना चाहिए, और एज और GPA जो है वो क्या हो जाने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और अगर नेम पास नहीं कर रहे तो नेम अननोन होना चाहिए, एज और GPA 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज द नेम शुड बी इक्वल टू द स्ट्रिंग वैल्यू पास्ड वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो अगर आपने उसको कोई वैल्यू पास की तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी। जी, तो अगर तो आप पैरामीटर को पास करते हैं तो जो वैल्यूज़ जो पैरामीटर में आएंगी वही वैल्यूज़ क्या करनी है, आपने असाइन करनी है, और आपने कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैन में क्रिएट करने हैं, और दिस का कीवर्ड इस एग्जांपल में आपने लाजमी यूज़ करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 को रीराइट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट हो रही थी, और जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें आपने कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ करना वैल्यूज असाइन करने के लिए। उसके लिए आपने सेटर और गेटर फंक्शन बनाने हैं, और जो कि इसमें गिवन। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है, इसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, चलें फिर हम जो है वो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।